और योगी जी फेल हैं। इस महाकुंभ के आयोजन में योगी जी फेल हैं। अब अगला कुंभ आएगा 2037 में, जो गवर्नमेंट रहेगी उसमें देखा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी योगी जी के हाथ में नहीं है। धर्म में मनोरंजन का तड़का लग गया है क्या? नहीं नहीं, जैसे आपने कहा अभी मोनालिसा और आईआईटी बाबा, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। योगी मोदी के पोस्टर और सेल्फी पॉइंट इतने ज्यादा बने हुए हैं, मुलायम सिंह की एक मूर्ति पे हंगामा क्यों? देखिए, मुलायम सिंह की एक मूर्ति पर कोई हंगामा नहीं है। महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ मची उसमें 30 लोग मरे और लगातार इस पे बयानबाजियां हो रही हैं। एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि देश के शंकराचार्य हैं, उनका ये कहना है कि योगी जी झूठे हैं और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दूसरी तरफ अखिलेश जी भी, हर लोग अपने अपने तरीके से इस बयान को देख रहे हैं। भगदड़ मची है, इन सब चीज़ों पे, कुंभ पे क्या असर पड़ेगा, बाकी आने वाले समय में जो वहाँ पे स्नानार्थी आएंगे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीएचयू के डॉक्टरेट हैं और देवेश ठाकुर जी भी हैं और बाकी हमारे भाई लोग भी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हम हैं, जहाँ के छात्रों का डंका पूरे विश्व में बजता है, तो इनसे बेहतर तो इस पर कोई बोल नहीं पाएगा। किस तरह देखते हैं जो भगदड़ मची कुंभ की और हर तरफ बयानबाजियां हो रही हैं? स्वामी जी ने भी इस पे बयान दिया है कि योगी जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि वो झूठे हैं। देखिए, भारतीय सनातन सभ्यता के जो 4 स्तंभ रूप शंकराचार्य हैं, कहीं न कहीं उनके विषय पर बोलने से पहले 4 बार 5 बार सैकड़ों बार मन में सोचना पड़ता है। उन पर हम टिप्पणी तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके इस बयान पर मैं थोड़ा एक आक्षेप मेरा है, मेरे मन की शंका है, ये बात उन तक पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर है कि सत्य सनातन सभ्यता के रक्षक के रूप में जो योगी जी आज हमको मुख्यमंत्री के रूप में मिले हैं, कहीं ना कहीं जो 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था है, इतनी व्यवस्थित उसी कारण से चल पा रही है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई और मुख्यमंत्री भी होता तो शायद ये व्यवस्था नहीं कर पाता, इतनी तन्मयता से, इतने समर्पण से ये व्यवस्था नहीं कर पाता। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कुंभ क्षेत्र में एक दुर्घटना, छोटी सी दुर्घटना हुई थी आग की, जिसमें कोई मानवीय क्षति नहीं हुई थी। उस समय पर 7 मिनट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी मौकाए स्थल पर, मौकाए वारदात पे मौजूद थे। अब बताइए, इतना सुलभ मुख्यमंत्री धार्मिक क्षेत्रों में कब मिलेगा? कहीं ना कहीं ये गौरव काल है। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि भारत ही नहीं अपितु विश्व के इतिहास में 10 करोड़ लोगों को इस तरह से एकत्रित होते हुए न मैंने कभी देखा है न कभी सुना है। अब रही बात स्वामी जी के बयान की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वामी है, प्रेम है, उनका आह्लादकत्व है। जो सुबह उनके चरणों में माननीय अखिलेश जी बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं ये उसी का प्रभाव है और कुछ है नहीं। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, तो ऐसा मुख्यमंत्री ना अभी तक हुआ है और हमें नहीं लगता कि आगे होगा। राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये लगातार जो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स होती है हर तरफ से, उसे किस तरह देखते हैं आप ठाकुर जी? धर्म के नाम पे राजनीति पहले से भी जो लोग करते रहे हैं उनको भी जनता जानती है, और पार्टी का किसी का नाम लेने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मतलब राजनीति चल रही थी, अब धर्म के नाम पे चल रही है। तो ये देखने में आता है कि लोग न धर्म की राजनीति कर रहे हैं, न धर्मनिरपेक्षता की राजनीति कर रहे हैं, वो अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जहाँ तक हादसे की बात है, तो इतना बड़ा सही में आयोजन है, जहाँ मतलब 30-30 करोड़ लोग गिने जा रहे हैं कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे। तो इतनी बड़ी व्यवस्था स्वयं ईश्वर ही इसको संचालित करते हैं। एक व्यवस्थापक के रूप में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक साधु संत ही साधु संत की व्यवस्था में लगा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि इस व्यवस्था को न डीएम संभाल सकते हैं, न मुख्य सचिव संभाल सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संभाल सकता। आखिर जो शंकराचार्य भी हैं वो उसी व्यवस्था में ही है जिस व्यवस्था को संचालित एक संत कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में है। और लोगों को ये बड़ी तत्परता है कि यह कैसे असफल हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी इस कुंभ को इतना सफलतम कर देना चाहते हैं, और जो लोग उसको असफल करने में लगे हुए हैं वह लगातार भ्रम फैलाने के कोशिश में है, अफवाह की राजनीति कर रहे हैं। आग लगती है तो कहने लगते हैं 200 टेंट जले, मृतक होते हैं तो कहते हैं कि मृतकों की संख्या बढ़ा देते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो आग मतलब टेंट की संख्या भी बढ़ा दे रहे हैं आग लगने की, और मृतकों की भी संख्या बढ़ा दे रहे हैं?
जबकि सबके सब मतलब कि हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं। देखिए, एक छोटी सी बात महत्वपूर्ण थी, इसलिए बीच में रोक के कहना चाहूँगा कि भारतीय जनमानस से हम लोगों की यही अपील है, एक पढ़े लिखे हुआ युवा होने के नाते, कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और जो वास्तविक यथार्थ चैनल दिखा रहे हैं, सभी चैनलों को भी नहीं कर रहा हूँ, जो यथार्थ चैनल दिखा रहे हैं उन्हीं को देखें इन सब विषयों पे। अभी कुछ दिन पहले वहाँ मैंने एक चश्मदीद, जो 1 महीने पूर्व से, मतलब कुंभ के प्रारंभ से और कुंभ के अंत तक वो व्यक्ति रहेगा, उससे मैंने पूछा, एक आगजनी की घटना हुई थी छोटी सी, मैंने उससे पूछा कितने टेंट जले थे दोस्त, सच्चाई से बताओ। तो कहा भैया कि जितने टेंट लगे रहेंगे उतनी दूर में उतने न जलेंगे। तो भाई 29 टेंट लगे थे, 29 जले थे। अब लोगों ने कहा कि सरकार छुपा रही है, 200 टेंट जले हैं। अरे भैया, जितने टेंट लगेंगे उतने ही जलेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है, ये एक शास्त्रीय पक्ष है, लौकिक पक्ष छोड़ दीजिए, एक शास्त्रीय पक्ष है। जो भी लोग आए थे, आज वो इस संसार में नहीं है, उनके प्रति पूरी संवेदना है हम लोगों की, लेकिन मुक्ति पाने ही तो आए थे। संजय निषाद तो बयान दे रहे हैं कि ऐसे बड़े कुंभ में इतनी भीड़ भाड़ होती है, तो ये सब तो घटनाएं हो जाए, कोई वो बड़ी बात नहीं है, हो जाती है ऐसी घटनाएं। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जिसके यहाँ लोग मरे हैं उनसे जाके पूछिए। 144 साल बाद कुंभ का महाआयोजन इस सरकार में हुआ और योगी जी फेल हैं। इस महाकुंभ के आयोजन में योगी जी फेल हैं। अब अगला कुंभ आएगा 2037 में, जो गवर्नमेंट रहेगी उसमें देखा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी योगी जी के हाथ में नहीं है। मैं भी कुंभ गया था, व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं थी जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया। कहीं ना कहीं चूक है। महाकुंभ में तो हुआ ही। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस व्यवस्था में योगी जी फेल हैं, इस बात का पुरजोर तरीके से खंडन है। आप अर्ध कुंभ कराए हुए लोगों का से योगी जी की तुलना महाकुंभ से की जा रही है। जिनसे तुलना की जा रही, जो लोग देखे हुए हैं, वो इससे पहले अर्ध कुंभ हुआ था और कितनी जनसंख्या वहाँ उपस्थित हुई थी, यह सरकारी आंकड़े में उपस्थित है। आज वर्तमान में 10 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने जा रही। 10 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं और करीब 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। वीआईपी कल्चर को क्यों नहीं बंद किया जाए? वीआईपी कल्चर जो है, सबसे ज़्यादा नुकसान तो वीआईपी कल्चर से हुआ है। देखिए, वीआईपी कल्चर हमारे यहाँ कैसे बनी उस पर विचार करिए। योगी जी ने ही बनाया। वीआईपी कल्चर हिस्सा नहीं है, बात है व्यवस्था और न्याय कानून व्यवस्था को देना। वहाँ पे जो भीड़ एकत्र हुई, क्यों हुई, वहाँ क्यों सो रही थी, इसके पीछे कारण है। आज बनारस में नाव टकरा गई, वो तो लाइफ जैकेट पहने हुए थे इसलिए बच गए। नाव पलट गई बनारस में। बनारस में नाव पलट। हाँ, हादसे हमेशा होते रहते हैं और हाँ, हादसे हुए भी हैं। इससे पहले भी जो कुंभ लगा था उसमें इलाहाबाद, उस वक्त तत्कालीन नाम इलाहाबाद रेलवे स्टेशन था, उस समय वहाँ हादसा हुआ था और उस वक्त अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी। तो हादसे ये होते हैं। इतने बड़े आयोजन, ये सरकारी आयोजन नहीं है। जिनको भी ये लग रहा हो कुंभ सरकारी आयोजन है तो ये गलत है। ये सरकारी आयोजन नहीं, ये सनातनी व्यवस्था का आयोजन है। योगी मोदी के पोस्टर और सेल्फी पॉइंट इतने ज़्यादा बने हुए हैं, मुलायम सिंह की एक मूर्ति पे हंगामा क्यों? देखिए, मुलायम सिंह की एक मूर्ति पर कोई हंगामा नहीं है। और भाई, वो एक समय के नेता रहे हैं, युग पुरुष रहे हैं, तो उन पे उनकी मूर्ति पद्म विभूषण देने वाली बीजेपी है। जी, बिल्कुल सही बात है, सरकार में मिला। बिल्कुल सही बात है। ये उनके आपसी राजनीतिक कटाक्ष का परिणाम है। भाजपा वाले मुलायम सिंह की मूर्ति पर करेंगे और सपा वाले इनकी व्यवस्था पर करेंगे। लेकिन जो बात लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी, हाँ, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन गुणों के कारण भाजपा ने पद्म विभूषण दिया है और जो उनके पुत्र जो अपनी राजनीति में पाना चाहते हैं, तो उनको खुद कहाँ ख्याल है कि उनके पिता का इस्तेमाल वो कैसे कर रहे हैं। वो अपने पिता का इस्तेमाल नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव कर रहे हैं अपने फायदे। मुलायम सिंह ने तो मैनपुरी में कहा था, बेटा दे रहा हूँ नेता बना देना। तो ये मतलब बेटा दे रहा हूँ नेता बना देना। हमारे साथ पंडित जी भी है। पंडित जी, एक बात बताइए, जिस कुंभ में सनातन की बात होनी चाहिए, जिस कुंभ में संस्कृति की बात होनी चाहिए, बाबाओं की बात होनी चाहिए, उस कुंभ में आईआईटी वाले बाबा की बात हो रही है, मोनालिसा की आंखें देखी जा रही हैं। यह है एक भ्रामक जो शास्त्रों से महात्माओं के सत्संग न करने का, युवा जनमानस का जो भावना है, यूट्यूब, टीवी चैनल आदि का सत्संग करना, महात्माओं और शास्त्रों का सत्संग न करना। इसीलिए मोनालिसा देखने लोग जाते हैं, शंकराचार्य को देखने नहीं जाते हैं, संतों को देखने नहीं जाते हैं, वह आईआईटी बाबा को सुनते हैं। धर्म में मनोरंजन का तड़का लग गया है क्या? नहीं, जैसे आपने कहा अभी मोनालिसा और आईआईटी बाबा, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
हर्षा रिशारिया भी और ममता कुलकर्णी भी। मैं पूरी भाई साहब ये जो हर्षा रिशारिया ये जो कुछ है ये ममता कुलकर्णी पे क्या कहेंगे? छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ मत करना, गलती मारे से हो गई। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना। हाँ हाँ, देखिए भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, ये सर्वग्राही है, सर्वस्पर्शी है, सभी को अपने अंदर ग्रहण करती है और तमाम उनकी मलिनताओं को दूर करके अपने अंदर ग्रहण करती है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। आज पूरी दुनिया ही नहीं, पूरा विश्व वाल्मीकि जी को मानता था। वहाँ से शुरुआत हुई थी रत्नाकर डाकू के रूप में, लेकिन आज उनकी रामायण की जो कृति है वो हिंदू जनमानस ही नहीं है, पूरी हिंदू संस्कृति का गौरवपूर्ण काव्य शास्त्र है। तो देखिए ये दृष्टि स्वागत करते हैं आप? बिल्कुल स्वागत करते हैं, हमारी परंपरा है स्वागत करने की। महाकाव्य काल कहलाया, जिस कालखंड में ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का स्वागत कर रहे हैं। देखिए भाई हमारा जब आपको कहा गया कि वाल्मीकि डाकू रत्नाकर थे, आपको ने उनको स्वीकार करके उनकी सारी कृतियों को स्वीकार कर लिया। एक बात मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि देखिए जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात द्विजोर्भव, व्यक्ति कर्म से द्विज होता है, जन्म से नहीं। ये हमारी मनुस्मृति की परंपरा है। अब ऐसे समय में न तो ममता कुलकर्णी जन्म से ममता कुलकर्णी थी और न सनी लियोन जो है जन्म से सनी लियोन थी। अपने अपने कर्म के आधार पर लोगों ने ख्याति प्राप्त किया है, जो सकारात्मक क्षेत्र में प्राप्त किया हो अथवा नकारात्मक क्षेत्र में प्राप्त किया हो। महत्वपूर्ण यह है कि कोई व्यक्ति गलत दिशा से किसी भी माध्यम से सही दिशा की ओर, सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसका स्वागत करना उचित है कि उसका विरोध करना उचित है। और अगर कोई व्यक्ति अवगुण छोड़ के सतगुण में आ रहा है तो हमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? जी, हमने प्रारंभ में कहा जाकी भावना जैसी मूर्त देखी तिन तैसी। तो ये खोजा किसके द्वारा गया? आईटी बाबा को आज से पहले कोई जानता नहीं था, न आगे कोई जानेगा। वो खोजा है, ये एक मिलियन फॉलोवर हो गए। ये मीडिया की अवसाद है। आप जो भी मीडिया कर्मी, उनको तत्व का ज्ञान नहीं है, किसी को धर्म का ज्ञान नहीं है, वो धार्मिक बात नहीं कर रहे हैं। वो 24 घंटे देखते हैं इन बाहरी दुनिया को और वो बाहरी दुनिया वाले से बात कर रहे हैं। शो अंतिम में दौर में जा रहा है। स्नानार्थियों से क्या निवेदन अब करेंगे? स्नानार्थियों से निवेदन हम यही करेंगे कि आप जितना हो सके आप कुंभ में जाइए और एक सुचारू रूप से वहाँ की जो व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सहयोग करते हुए आप स्नान करिए और पुण्य का लाभ लेकर के अपने आप को कृतार्थ करिए। धैर्य पूर्वक जाइए। श्रद्धा का यह हिंद सनातनियों का कुंभ मेला है। अफवाहों से बचिए और भगवत कृपा प्राप्त करिए। यह साधु संतों का यहाँ आशीर्वाद है। किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं है। और जिन महाराज जी की आप बात कर रहे हैं उनका तो पूरा सनातनी बड़ा सम्मान कर रहा है। और 2015 में मैं एक घटना बता दूं, जो अखिलेश यादव जी उनके चरणों में बैठे थे, 2015 में गणेश विसर्जन में लाठियों से पिटवाया था। आज तो वो चीज़ नहीं हो रही है उनके साथ में। तो योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा मांगने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। और इसमें किसी भी प्रकार की मात्र अफवाहों का जो जड़ फैलाया गया है उन धर्म विरोधियों के द्वारा, उसी के कारण थोड़ी बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। का मरना थोड़ी बहुत घटना नहीं होती, बड़ी घटना होती है। तो आप क्या निवेदन करेंगे स्नानार्थियों से? क्या संदेश दें? बिल्कुल सही बात है। देखिए सनातन का यह पर्व है और सनातन धर्म का जो मूल लक्षण है उसमें पहला है धृति अर्थात धैर्य। आप त्याग और धैर्य को धारण किए हुए कुंभ स्नान में जाएं और ये कोशिश करें कि न आपके द्वारा किसी को कष्ट हो, न किसी के द्वारा आपको कष्ट हो। आखिरकार जो भी भगदड़ मची, पीछे से किसी ने ठेला होगा तभी भगदड़ मची होगी। कुछ लोग कह रहे हैं अमेरिका और चीन की पुलिस भी अगर होती तो भी इसको टैकल नहीं कर पाती। नहीं, अमेरिका और चीन की पुलिस और भारत की पुलिस से उसको भारत के पुलिस की नैतिकता, मोरल वैल्यू को कम करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी पुलिस अमेरिका और चीन की पुलिस से कमज़ोर है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन 40 करोड़ की भीड़ जहाँ इकट्ठी होगी वहाँ आप 40 लाख प्रशासन लगा कर के, शासन को पता था ना कि 40 करोड़। प्रशासन को ये निर्देश है कि कोई भी श्रद्धालु, कोई भी स्नानी जो स्नान करने के लिए आ रहा है या जो भी मतलब सन्यासियों से मिलने जा रहा है, तो उनसे वो अगर कोई विवाद भी हो जाए तो वो प्रशासन चरण पकड़ के माफ़ी मांगते हुए उसको काम करे, उसके ऊपर कुछ गलत कार्रवाई ना करे। तो जब गलत कार्रवाई करने का प्रशासन को निर्देश नहीं है, वो उनके सहयोग के लिए है, तो ये व्यवस्था जहां लोगों की व्यवस्था है, मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि वो किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाह भ्रम फैलाने वाले लोग लगातार मतलब कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को असफल साबित करने के लिए लगे हुए हैं। और यही भावना जो है, इस भावना के जो विचार अफवाह चल रहा है इसमें वो ना पड़े, जाएं
धर्म के हमारे साथ बीएचयू के डॉक्टरेट, जिनका ये मानना है कि सभी लोग अफवाहों पे ध्यान न दें और स्नान जारी रहे और धैर्यपूर्वक जाए, एक दूसरे का सहयोग करें, पुलिस का भी सहयोग करें, प्रशासन का भी सहयोग करें। धन्यवाद।